Good morning, dear students. How are you all? Today we are going to revise our lesson number 15, Save the Earth. As we all know, the Earth is a unique planet with water on it. Earth, unique planet. हमारी जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट है। एक तो इससे सन की इससे डिस्टेंस है, इस पे वाटर है, एटमॉस्फेयर, एयर, अ लेयर ऑफ एयर अराउंड इट, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ. लाइफ क्यों है अर्थ पे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. पानी और हवा, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते क्या? अगर आपको वाटर नहीं दिया जाए पूरा होल डे 24 आवर्स तक और सांस लिए बिना, तो हम बिल्कुल 5 मिनट तक भी शायद घबराहट सी होने लगेगी हमें, है ना? इट इज फुल ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी. इट हैज फॉरेस्ट, माउंटेन, वैलीज, रिवर्स एंड ओशंस. मदर नेचर हैज गिवन अस वाटर, सॉइल, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. वी कॉल देम नेचुरल रिसोर्सेज. जो ये हमें दिया है मदर नेचर ने, वाटर, सॉइल, एयर, इन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेज. इसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. इसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे जो हमें मदर नेचर ने हमें दिए हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज. वी शुड टेक केयर ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड शुड नॉट वेस्ट एंड पॉल्यूट देम, है ना? नेक्स्ट है फर्स्ट हमारा जो हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, पर हम रिवाइज कर लेते हैं. वाटर. वी ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. इट इज वेरी प्रीशियस रिसोर्स, सो वी मस्ट सेव. आपने टीवी में भी ऐड देखे होंगे कितनी बार, सेव वाटर. अलग अलग टाइप से उसके कितनी बार इमेजेस आती है, कितनी बार वीडियोज आते हैं, है ना, कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है. हाउ कैन यू सेव वाटर? अब ये तो हमने देखा कि उसके अलग अलग तरीके भी बताए जाते हैं. पानी की हर एक बूंद बहुत ही कीमती है. अब हम कैसे सेव करें वाटर को? डू नॉट वेस्ट और थ्रो ड्रिंकिंग वाटर. जब आप बॉटल में पानी लेके आते हैं तो उसको थ्रो नहीं करना है. देखिए यहाँ पिक्चर में इमेज भी दिख रही है. अगर आपकी वाटर बॉटल में है तो किसी प्लांट में या किसी ट्री में आप उस वाटर को डाल दीजिए. स्टोर वाटर इन अ कवर्ड कंटेनर. ओपन कंटेनर में कवर करके रखेंगे तो उसमें डर्ट जा सकती है, तो उसको कवर्ड में रखेंगे तो वेस्ट नहीं होगा. डू नॉट मेक द वाटर बॉडीज डर्टी बाय थ्रोइंग वाटर वेस्ट इन रिवर्स, पॉन्ड्स. वाटर बॉडीज में बहुत सारे लोग जो वेस्ट डाल देते हैं, उससे वाटर डर्टी हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है. उससे उसको बचाना है. डू नॉट लीव द टेप ओपन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग योर बाथ. ये कुछ स्टेप्स हैं. टेल एन एडल्ट व्हेन यू सी अ लीकिंग टेप, गेट इट रिपेयर्ड. कलेक्ट रेन वाटर इन अ स्पेशल अंडरग्राउंड टैंक्स. डू नॉट यूज अ पाइप टू वॉश कार और वाटर प्लांट्स. ऑलवेज यूज अ बकेट एंड. ये कुछ स्टेप्स ऐसी हैं जिनसे हम वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं. प्रोटेक्ट नहीं, सेव कर सकते हैं. ओके. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एयर. देयर इज एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप बना हुआ है एयर का, वो कहलाता है एटमॉस्फेयर. ऑल लिविंग बींग्स नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ एंड स्टे हेल्दी. स्वस्थ रहने के लिए हमें साफ हवा की जरूरत है. हमें सांस लेने के लिए क्लीन एयर चाहिए होती है. एयर इज ऑल अराउंड अस बट बिकॉज बिकम्स डर्टी ड्यू टू मैनी रीजन्स. ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये जो ऐसा बना हुआ है, उससे हमें पता चल रहा है कि जो एनवेलप ऑफ एयर जो है एटमॉस्फेयर, हमें सबको सांस लेने की जरूरत है, क्लीन एयर चाहिए. बट ये जो कुछ रीजन्स यहाँ पिक्चर्स दी गई है, उस रीजन से जो एयर है हमारी डर्टी हो जाती है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, बर्निंग ड्राई लीव्स, पराली जलाना. पहले भी बताया था जब मैंने रीडिंग करे थे हम लेसन. न्यूज में अगर सुनते हैं तो पराली बहुत चलता है जब ये फसल कट के और नई फसल लगाई जाती है, जब गेहूं की. उससे पहले हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से, है ना. ड्राई लीव्स,
ये आता है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड बर्निंग क्रैकर्स। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे हमारी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। हाउ कैन वी कीप हेल्पिंग इन द एयर क्लीन, कैसे उसको क्लीन रखें, कुछ पॉइंट्स हम रीड कर लेते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा ट्रीज करेंगे तो हमारे उसको ज्यादा क्लीन करने में हेल्प करेंगे। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेज और राइड अ बाइसाइकिल इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय अ कार। व्हीकल यूज करने की बजाय हम वॉकिंग को प्रेफर करें अगर कुछ दूरी पे जाना है, या हमारे बाइसाइकिल से भी हम लोग जा सकते हैं। गो टू स्कूल बाय स्कूल बस और कारपूल। स्कूल बस में जाए, अलग अलग व्हीकल ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं तो एक ही व्हीकल में जाएं। कारपूल कर ले। कारपूल का मीनिंग है कि 4-5 जो इकट्ठे हो जाए मेंबर्स या बच्चे जो भी हैं, उनके एक ही कार को में हमारे स्कूल जाना है या जहाँ भी जाना है, अलग अलग कार लेके ना जाए, उससे पोल्यूशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट बर्न ड्राई लीव्स और गार्बेज, इट प्रोड्यूसेस स्मोक विच इज हार्मफुल फॉर अस। जो ये जलाते हैं गार्बेज या लीव्स जलाते हैं, उससे बहुत जहरीला धुआं निकलता है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ड्राई लीव्स एंड गार्बेज कैन बी यूज टू मेक मैन्योर, फूड फॉर प्लांट्स। चलिए, अब कुछ यहाँ एक्टिविटीज दी थी कि विच वी कैन सेव नेचुरल रिसोर्सेज। सर्कल द एक्टिविटीज। यहाँ उन एक्टिविटीज को सर्कल करना था आपको जिनसे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। किया ही होगा आपने ये। चलिए, सॉइल। सॉइल कवर्स द अर्थ। जो हमारी सॉइल है, अर्थ का जो ऊपर की लेयर है उसको कवर करके रखती है। इट इज अ थिन लेयर विच सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। एक पतली सी लेयर होती है जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इट इज एज प्रीशियस एज एयर एंड वाटर। एयर और वाटर की तरह ही प्रीशियस है। हेल्दी सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सॉइल का हेल्दी होना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट्स उसी में ग्रो करते हैं। उनसे ग्रो किया हुआ जो भी सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वही हम लोग खाते हैं, तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। वी मेक आवर सॉइल डर्टी इन अ नंबर ऑफ वेज। कैसे सॉइल डर्टी हो जाती है? थ्रोइंग गार्बेज, एडिंग केमिकल्स, डंपिंग वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ये 3 जो हमने रीजंस देखे हैं उससे हमारी सॉइल डर्टी होती है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट सॉइल? अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये तो हमने रीजंस जाने, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हेल्दी सॉइल कैन बी मेंटेन्ड बाय यूज ऑफ मैन्योर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन। हमने आसपास का एरिया क्लीन रखें, वेस्ट जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, और मैन्योर जो फूड फॉर प्लांट्स, जो लीव्स या गार्बेज को गलाकर जो बनाया जाता है उसका यूज करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर आते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। प्लांट्स एंड एनिमल्स पहले भी हम लोग रीड कर चुके हैं लेसन नंबर 12 में। प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। मैन कैन लिव ओनली इफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेफ। हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब दोनों ही सेफ रहें। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट देम? कैसे प्रोटेक्ट करें उनको? वी शुड सेव फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Trees are cut to make paper, so do not waste paper. Plant as many trees as possible. Be kind to animals. Hunting of wild animals like tiger, elephant, deer is bad. चलो, ये हमारा लेसन हो गया। इसको आपको रीड करना है। जो वेज, जो रीजंस और जो सॉल्यूशन है जिनसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दोनों को ही अच्छे से आप रीड करिए। आज थिंग्स टू रिमेंबर रीड कर देती हूँ। इसमें जो समरी है हमारे लेसन की वो आ जाएगी। थिंग्स दैट वी यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मैंने अभी बताया था, मदर नेचर ने हमें दिए हैं और इनको हम यूज करते हैं। ये क्या है? नेचर ने दिए हैं हमें, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, सो वी मस्ट सेव इट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर ब्रीदिंग, सो वी शुड कीप इट क्लीन। Soil is important for crops, so we should protect it. Plants are very useful, so we should plant more trees. We get many useful things from animals. We should be kind to them. हम बहुत सारी यूजफुल थिंग्स एनिमल्स से भी लेते हैं, तो हमें उनके प्रति काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स आपने कॉपी में किए हुए हैं, जो ये शॉर्ट आंसर टाइप एक्सरसाइज की हुई है, उसको रीड करिए, उसको देखिए, पढ़िए इस लेसन को, ओके। और जो मैंने बताया आपको प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों को अच्छे से रीड करिए। जो आपको लगे कि कोई स्पेलिंग ऐसे डिफिकल्ट है, उस स्पेलिंग को भी लर्न करिए, ओके बच्चों।